मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट का फैसला आने के बाद ये साफ हो गया कि भगवा आतंकवाद का नैरेटिव झूठा नैरेटिव था। और अब एक और खुलासा भी हुआ है। ये खुलासा योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरह जेल भेजने की तैयारी थी। उनका नाम मालेगांव ब्लास्ट केस में जोड़ने की तैयारी थी। खुलासा जी न्यूज के कैमरे पर अभिनव भारत संस्था के अध्यक्ष ने किया। आज आप ध्यान से सुनिए कि वो क्या बता रहे हैं, कैसे दबाव उनके ऊपर डाला जाता था, कैसे भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को सही साबित करने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने तक की साजिश थी। इतना चौड़ा बेल्ट रहता है और उस बेल्ट में एक लकड़ी की मूठ लगा लेते इतना मजबूती से कि वो इनके हाथ में पकड़ा जाता है और वो उस बेल्ट से मारते हैं कि एक बेल्ट अगर आपके हाथ में पड़ता है तो ऐसा पूरा सूझ के चला आता है। हमारे हाथों में उसको डुबोते थे, हमारे हाथों को उसमें डुबोते थे, जमीन पर कुटवाते थे जिससे वो थोड़े मुलायम होते थे 1 आध घंटे में और फिर पीटना शुरू करते थे। जैसा साध्वी प्रज्ञा बता रही है, ऐसी ही यातना, ऐसी ही क्रूरता क्या योगी आदित्यनाथ के साथ भी की जाने वाली थी? क्या जैसा प्रज्ञा ठाकुर के साथ हुआ वैसा ही योगी के साथ होने वाला था? ऐसे मनगढ़ंत कहानियां हमको बताते थे कि आप बताओ कि आप इस जगह पे गए थे, वहां योगी जी आए थे। मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट का फैसला आने के बाद और भगवा आतंक की थ्योरी का ढोल फटने के बाद अब सनातन और सनातनियों को बदनाम करने के षड्यंत्रों का भी एक एक कर पर्दाफाश हो रहा है। क्या हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने वाले योगी से भी डरते थे? इनका रुख ऐसे था कि मालेगांव नहीं, आप लोगों ने तो सारे ब्लास्ट किए, समझौता भी आपने किया है, अजमेर शरीफ भी आपने किया है, फिर हैदराबाद का जो जामा मस्जिद का था वो भी आपने किया है। तो ये ऐसे मनगढ़ंत कहानियां हमको बताते थे कि आप बताओ कि आप इस जगह पे गए थे, वहां योगी जी आए थे, उन्होंने भी बढ़ावा दिया था। फिर आप जयपुर में गए थे, वहां पे आसिमानंद जी मिले थे, वहां पे उन्होंने बोला था हाँ हाँ हिंदुओं को ऐसे ही करना चाहिए। ये मनगढ़ंत कहानियां वो बताते थे और हमें बोलते थे अभी ये सब चीजें लिख के दे दो। ये है हिंदूवादी संगठन अभिनव भारत के अध्यक्ष मिलिंद जोशी। मालेगांव बम धमाके से अभिनव भारत संगठन का भी नाम जोड़ने की कोशिश हुई थी। मिलिंद जोशी ने जी न्यूज के कैमरे पर चौंकाने वाली गवाही दी है। वो किसी महाखुलासे से कम नहीं है। मिलिंद जोशी साफ साफ कह रहे हैं कि उन पर योगी आदित्यनाथ का दबाव डाला गया था। 2008 में योगी आदित्यनाथ जी, ये जो नाम है वो उतना बड़ा नहीं था जो आज है। आज उनका नाम पूरे विश्व में लिया जाता है, लेकिन 2008 में वो सिर्फ एक सांसद थे और हमारे ऊपर काफी दबाव था कि योगी जी का नाम ले, आसिमानंद जी का नाम ले, और 3 लोग थे आरएसएस के जिनके नाम लिए जाए। तो इसके लिए काफी दबाव बना के रखा था हमारे ऊपर। 2008 में जब मालेगांव में बम विस्फोट हुआ, उस वक्त योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, सिर्फ गोरखपुर से लोकसभा के सांसद थे। हाँ, हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता जरूर थे, लेकिन सिर्फ एक सांसद और एक हिंदूवादी नेता के तौर पर। सवाल यहीं से उठता है कि आखिर उस वक्त वो कौन था जो योगी को फंसाना चाहता था? वो कौन था जो योगी को जेल में डालना चाहता था? वो कौन था जिसका ऑर्डर जांच एजेंसीज फॉलो कर रही थी? सोचिए, योगी आदित्यनाथ तक अगर एजेंसीज के हाथ पहुंचे होते तो शायद यूपी का वर्तमान ऐसा नहीं होता। भगवा आतंकवाद के चक्रव्यूह में फंसाने का खेल सिर्फ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं रचा गया था, बल्कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ भी रचा गया था। महाराष्ट्र पुलिस और एटीएस के पूर्व अफसर महबूब मुजावर ने भी जी न्यूज के कैमरे पर मोहन भागवत के खिलाफ रची गई साजिश से पर्दा उठा दिया है। ध्यान से सुनिए इन्हें। मोहन भागवत जी को लाने का भी मेरे को आदेश दिया गया था। मेरे बॉस, मेरा जो इंचार्ज थे वो परमवीर सिंह थे और मेरे को लिखित में सब जो भी है ये लिखित में मेरे पास एविडेंस था है। तो मैंने ये मोहन भागवत जी को लाने का जो काम दिया था ये झूठा था, इसलिए मैंने वो काम नहीं किया। महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अफसर का दावा है कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया गया था। तत्कालीन पुलिस अधिकारी परमवीर सिंह ने कार्रवाई का दबाव बनाया। महबूब मुजावर के दावे से खलबली मच गई है। महबूब मुजावर महाराष्ट्र एटीएस में उस वक्त इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे।
ये बहुत बड़ा झूठा षड्यंत्र था और इन्वेस्टिगेशन के साथ ही साथ पॉलिटिकल इशू बन गया था भगवा आतंकवाद बोल के। महबूब गवाह हैं कि कैसे भगवा आतंकवाद को साबित करने के लिए एक बड़ी प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन महबूब के ज़मीर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। दो गवाहियों से साफ है कि योगी आदित्यनाथ से लेकर मोहन भागवत तक को मालेगांव ब्लास्ट केस में फंसाकर उस वक्त की जांच एजेंसी ये साबित करना चाहती थी कि भगवा आतंकवाद होता है, लेकिन ये सब किसके इशारे पर हो रहा था, उसका चेहरा देश के सामने जरूर आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।